मैथमेटिक्स बच्चे को पढ़ाते हैं तो मैथमेटिक्स की हिस्ट्री नहीं पढ़ाते। बच्चे को जब भी मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है, टीचर आता है, बुक निकालता है और बोर्ड में लिखा के काम स्टार्ट करके चला जाता है। मगर बेसिकली बच्चे को चाहिए क्या है मैथमेटिक्स की? आप बच्चे को बताएं मैथमेटिक्स की हिस्ट्री बताएं मैथमेटिक्स की, वो बच्चा जाने तो सही मैथमेटिक्स कैसे बनी, किसने बनाई, इसकी कितनी ब्रांचेज हैं, इसकी कितनी फॉर्म है और ये कहाँ पे यूज़ होती हैं, कैसे यूज़ होती हैं, हमने ये चीज़ें बताई नहीं। अगर बिनिस्बत हम चले जाएं साइंस की क्लास या बायोलॉजी की क्लास में ना, तो वहाँ पे हम बच्चे को बताते हैं कि बायोलॉजी कब बनी, किसने बनाई, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की डेफिनेशन, ये सारी बातें हिस्ट्री पहले ही पढ़ाई जाती है बच्चे को। मगर जब भी आप किसी भी बुक में देख लें, 9th का बुक जाएंगे ना, 9th में बायोलॉजी आ जाता है, तो बायोलॉजी का जैसे ही आता है चैप्टर ना, तो उसमें पहले लिखा होता है डेफिनेशन और ब्रांचेस। मगर मैथमेटिक्स फर्स्ट से लेके इंटर या यूनिवर्सिटी तक चले जाएं, वहाँ पे आपको कभी नहीं बताया जाता कि मैथमेटिक्स का फादर कौन था, मैथमेटिक्स की कितनी ब्रांचेज हैं, या मैथमेटिक्स की क्लियरली कितनी ब्रांचेज आपको पढ़नी है, या कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है, ये नहीं बताया जाता। मगर क्यों नहीं बताया जाता, ये वजह है क्योंकि जो बच्चा है ना उसको फोकस में ही नहीं रखना। हमने क्या करना है, मैथमेटिक्स को ऐसा सब्जेक्ट बनाया हुआ है कि बच्चा डर जाता है मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट को। हमने इसको आसान बनाना है, इसको पढ़ाई करवानी है। बच्चे को हम अगर कहें ना कि मैथमेटिक्स के फादर का नाम ये था, ये ऐसे बनी, इसने पहले यूज़ की, फिर इस तरीके से यूज़ हुई, उसके बाद जो है ना बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेगा और उसको पता चलेगा कि ये हिस्ट्री है मैथमेटिक्स की और इसी तरीके से यूज़ होती थी। 4-5 हज़ार साल भी पहले मैथमेटिक्स यूज़ होती थी, अब भी यूज़ हो रही है उसी तरीके से। तो ऐसी चीज़ें हैं ना जो हम क्लियर नहीं कर पाते, तो इसी वजह से। अब आते हैं हम मैथमेटिक्स के इंट्रोडक्शन में। मैथमेटिक्स के फादर का नाम, मैथमेटिक्स के फादर का नाम है आर्चिमीदेस। ही बिलोंग्स फ्रॉम ग्रीक से उनका ताल्लुक था और उनको अर्ली लाइफ फादर कहा जाता है मैथमेटिक्स का। जो सबसे पहला फादर था मैथमेटिक्स का वो आर्चिमीदेस था। और मैथमेटिक्स का ओरिजिनल नाम मैथीमा था ग्रीक लैंग्वेज में, उसको कन्वर्ट किया था पिथागोरस ने मैथमेटिक्स में। वो पिथागोरस को मॉडर्न लाइफ फादर भी कहा जाता है या कंसीडर किया जाता है मैथमेटिक्स में। अब अर्ली लाइफ का हो गया आर्चिमीदेस और मॉडर्न लाइफ आप कहेंगे तो वहां पे आ जाएगा पिथागोरस। मगर फिर भी यूज जो होता है वो आर्चिमीदेस ही होता है क्योंकि हम पहले वाले को ही यूज करते हैं। उसके बाद आते हैं कुछ और चीजों पे। उसके बाद आते हैं ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की ब्रांचेज कौन सी हैं? बेसिकली मैथमेटिक्स की 4 ब्रांचेज हैं, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कैलकुलस एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अब इन चारों के अलग अलग काम थे। और उसके बाद आती हैं 2 फॉर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। फॉर्म्स आती हैं मैथमेटिक्स की, उनमें 2 फॉर्म्स हैं, जो एक होती है अप्लाइड मैथमेटिक्स और प्योर मैथमेटिक्स। और ये दोनों मैथमेटिक्स की फॉर्म्स हैं ना, इन्हीं 2 फॉर्म्स में ब्रांचेज भी आ जाती हैं। अब हमको पता ही नहीं है, बच्चे को यही नहीं पता कि हम कौन सी फॉर्म के लिए हैं और कौन सी फॉर्म के लिए नहीं है, या कौन सी ब्रांच हमारे लिए अच्छी है, हम किस में ग्रिप हासिल कर सकते हैं। अब ये जो बातें हैं ना, ये बच्चे को पता करनी है कि हम किस ब्रांच में अच्छे एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए अगर कोई बच्चा ज्योमेट्री में एडजस्टेबल है ना, तो उसको आर्किटेक्चर बनाएंगे ना, क्योंकि वो नक्शे बना सकता है। और कोई बच्चा अलजेब्रा में है तो हम उसके बिजनेस में लगाएंगे या कोई ऐसी चीजें लगाएंगे ना। तो हमने क्या किया हुआ, एक ही दफा में हम पढ़वाते आ रहे हैं तो बच्चा कंफ्यूज होता जा रहा है। और बच्चा कहता है मैथमेटिक्स मुश्किल सब्जेक्ट है, मुश्किल सब्जेक्ट है। और जो है बच्चा अभी भी रिसर्च में भी जो पता चलता है ना, तो 80% बच्चे ऐसे जो कहते हैं मैथमेटिक्स हमें चाहिए ही नहीं, मगर फिर भी वो पेरेंट्स के दबाव में आके मैथमेटिक्स ले लेते हैं, फिर वो इंजीनियर बने फिरते हैं और कहते हैं कि हमें कुछ आता ही नहीं, क्योंकि उनको बेसिक ही नहीं पता उन चीज़ों का और उन चीज़ों पे उन्होंने फोकस ही नहीं किया ना। उन चीज़ों को हम कहते हैं इंजीनियर बेरोजगार घूमते हैं। इंजीनियर बेरोजगार क्यों घूमते हैं? उनके पास कोई स्किल्स नहीं है और उन्होंने वो चीज़ें डेवलप ही नहीं की, तो वो कैसे पता चलेगा कि हमने उन चीज़ों पे उनको काम करवाया है। यही चीज़ें कुछ हैं और अगली वीडियो में हम आएंगे और आपको बताएंगे मैथमेटिक्स की ब्रांचेज और मैथमेटिक्स की फॉर्म कैसे काम करती हैं और किस तरीके से चलती हैं। अगली वीडियो के लिए बने रहिए। शुक्रिया।